और आगे देखिए, दालचीनी का लेप, इट्स अ टाइप ऑफ बाम, चारपाई कॉट। इसमें दादी माँ दिन भर लेखक का देखभाल कैसे करती है इसका वर्णन है। इन दिस पैराग्राफ वी कैन सी हाउ द ग्रैंड मदर इज ट्रीटिंग हिम। ओके, फिर आगे देखिए क्या लिखा है, कठिन शब्द देखिए, दवा मेडिसिन, बीमार पेशेंट, मलेरिया सरसाम निमोनिया, different types of fever, mahamari vishujika, also name of diseases, okay, safai cleanliness, pagal mad, शहद हनी। इस अगले पैराग्राफ में लेखक ने बताया है कि उनकी दादी मम को किसी तरह सभी दवाइयों का नाम याद है और गांव के लोग बीमार हो तो दादी माम उनकी सेवा कैसे करती है। जब गांव में कोई बीमार होता, दादी माँ रोज सवेरे उठकर स्नान करने के बाद वहां जाकर उनकी देखभाल करती है। वहां घर क्लीन नहीं हो तो उसको क्रोध भी आती। और देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, नौकर सर्वेंट, खिचड़ी या साबु फूड, नाड़ी पल्स, मिक्सचर की शीशी मेडिसिन बॉटल, गायब वैनिश, पड़ोसिन नाइबर, विलंब लेट, दोपहर नून टाइम। ये हम लेखक कहते हैं कि लेखक आज बड़ा हो गया, लेकिन दादी माँ उसके साथ नहीं है, इसलिए कहता है कि आज भी वह बीमार होता है। जब बीमार होता तो नौकर उनकी देखभाल करता है, मेडिसिन देता है, भोजन और फूड देता है, लेकिन फिर भी दादी माँ जैसा देखभाल करने वाला व्यक्ति उनके जीवन में कोई नहीं है। और आगे कहता है, लेखक के ब्रदर किशन भैया का विवाह फिक्स हुई। उस समय दादी माँ का आनंद की सीमा नहीं है। वे दिन भर घर के सारे कामों में लगी रहती, अर्थ है वे बिजी विथ हर वर्क। आसपास के लोग उनसे मिलने आते तो उनसे मिलती, बट सभी को मालूम है दादी का प्रेजेंस वहाँ आवश्यक है। और एक घटना है दादी माम से संबंधित है। एक दिन नून का समय था, दादी माम किसी को ढांढ रही थी, ढांढना मीन्स स्कोल्डिंग, और वे कौन थी, रामी की चाची धन्नो। और आगे देखिए बच्चों, हार्ड वर्ड्स, मालकिन मिस्ट्रेस, फसल हार्वेस्ट, बेचारी पुअर। यहाँ पर लेखक ने दादी माम से संबंधित एक घटना के बारे में, दैट इज एन इंसिडेंट के बारे में याद करके बताया है कि वे एक दिन दादी माँ ने किसी को ढांढते हुए देखा। बच्चों मैंने अंग्रेजी में बताऊंगी, ओके। ए लेडी नेम्ड धन्नो, दैट इज रामी की चाची, उसका नाम था धन्नो, has to pay her debt to Dadi. Unfortunately, she can't pay her. So Dadi is blaming her that the harvest season has passed. Then why she can't pay her debt? Dhanno was crying at that time. At the same time, the writer seeing the whole scene. अच्छा देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, रास्ता वे आंगन courtyard ढांढना scolding. Next day afternoon, the writer sees Dhanu, but she was very happy. He surprised and asked Dhanu why she is so happy. Dhanu replied that his dadi is a kind-hearted and like an angel. She write off my whole debt which I want to pay her, and she gave me 10 rupees for my daughter's marriage. इस पूरी पैराग्राफ में दादी माम की उदारता और दया का वर्णन है। और क्या है देखिए बच्चों, अभिनय एक्टिंग, दृश्य
विजिबल। औरतें स्त्रियां, दालान वरांदा, ममेरा भाई कसिन ब्रदर। ओके, लेखक के भाई के विवाह के समय की बात है यहाँ। विवाह के 4-5 दिन पहले से ही रात में गीत गाती है। विवाह की रात को एक्टिंग भी होगा, अभिनय भी होगा। ये ड्रामा में विवाह से होकर पुत्र का जन्म तक का सभी दृश्य होगा। सभी दृश्य स्त्रियां करती है। उस रात को बारात भी था। बारात का अर्थ है मैरिज प्रोसेशन, दैट इज विवाह यात्रा। लेखक बीमार होने के कारण प्रोसेशन में न जा सका। मेरा कसिन भी बारात में न जा सका। आगे देखिए, चारपाई कोर्ट, अपराध मिस्टेक। यहाँ लेखक ने कहा है कि किसी भी तरह किशन भैया की शादी खत्म हो गई, लेकिन लेखक को बारात पर विवाह यात्रा पर न जा सका। इसलिए दादी ने लेखक को एक ब्लैंकेट लेकर सुला दिया। जब स्त्रियों के नाच गाना शुरू हुआ तो दादी माँ ने लेखक को औरतों के स्कोल्डिंग से उसकी रक्षा की।